हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल कैपी मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 51 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 8 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि सिरकान सलीन के साथ खाने के लिए गया था और फिर लैला उसे कॉल करके बताती है कि एदा ऑफिस में आ गई है। फिर सिरकान एदा से मिलने के लिए ऑफिस वापस आता है और फिर लैला उसकी एदा की मदद करती है सिरकान से छुपने में। एंड फाइनली एदा छुपते छुपते ऑफिस के रेस्ट रूम में चली जाती है, जहाँ पर कि सिरकान बाद में आकर नहाने जाता है। उसके बाद फिर वे दोनों मिल जाते हैं और फिर एला वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान उसे रुकता है और बोलता है कि हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। एला बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और फिर सैफ़ी आयदनहम के पास आता है, मेरा मतलब आइफर के पास आता है और उसे छुट्टी लेकर आइफर के घर चला जाता है। और फिर एला की चाची और सैफ़ी के बीच बातचीत होती है और फिर दोनों के बीच कॉफ़ी बनाने को लेकर बहस हो जाती है। फिर बातचीत के बाद फाइनली एदा की चाची दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने जाती है। फिर अदा को सिरकान के ऑफिस में आते हुए दिखाया जाता है बातचीत के लिए। फिर सिरकान उसे सीट ऑफर करता है बैठने के लिए। अदा बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस माहौल में नहीं रहना चाहती। सिरकान बोलता है देखो, मैं जानता हूँ कि हमारी बातचीत कल नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अदा बोलती है आप इसे नियंत्रण से बाहर करते हैं? आपने मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट किया। आपको बदनाम करने के लिए और फिर आपकी डिज़ाइन चोरी करने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने 3 पैसे की दुकान को आपका डिज़ाइन बेच दिया? सिरकान बोलता है तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं और डिज़ाइन दूसरे के हाथ में कैसे पड़ गया? फिर अदा बोलती है क्या आप मुझे इस बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाए हैं? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मैंने इसे चुराया और किसी और को दे दिया? फिर सिरकान बोलता है अदा मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदा बोलती है ये बातचीत और तर्क से हल नहीं होगा। कभी कभी कोई बात विचार करके या उत्तर देकर नहीं प्राप्त होते। फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। फिर बिना कुछ रिजल्ट निकले अदा वहाँ से चली जाती है। अदा के जाते वक्त बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ। तो अदा बोलती है कि मुझे पता है उसके लिए आपको सबूत चाहिए और मुझे जैसे ही सबूत मिलेंगे मैं आपके पास उसे लाकर दे दूँगी और फिर आपका चेहरा दोबारा नहीं देखूँगी। फिर एंगिन के ऑफिस में पिरिल और एंगिन बात कर रहे हैं और फिर अदा वहाँ से चली जाती है। प्रिल बोलना शुरू करती है जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करती हूँ इसे देखो। एंगिन बोलता है यह बहुत दुखद है ना? तो प्रिल बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो? यह बहुत दुखद बात है कि लोग काम और प्यार को भ्रमित करते हैं। अब ये कार्यालय धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। एंगिन पूछता है प्रिल क्या आपकी कोई पर्सनल लाइफ है? प्रिल बोलती है नहीं, मेरे पास एक व्यावसायिक जीवन है। तो एंगिन बोलता है तब आपके लिए प्यार और व्यापार को भ्रमित करना असंभव है क्योंकि आप प्यार नहीं जानते। प्रिल बोलती है कि ऐसा तो आप जानते हैं? तो एंगिन बोलता है हाँ मुझे पता है। यही कारण है कि वह कभी कभी घुल मिल जाती है। दिल और भावनाओं को वाले लोग कभी कभी उस बेवकूफ़ दिल की तरह महसूस करते हैं। फिर पिरल बोलती है मुझे लगता है कि किसी ने आपका दिल बहुत तोड़ा है। मुझे बहुत दुखद विकृत दिखते हो। एंगिन बोलता है तुम्हें पता है कैसे? तो फिर पिरल बोलती है मैं तुम्हारी वेल विशर नहीं हूँ एंगिन। जिसने भी दिल तोड़ा है उसे जाकर बोलो ठीक करने को। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सरीन को दिखाया जाता है उस दुकान के पास पहुँचते हुए जहाँ पर कि सरीन गई हुई थी। वह फेरिट से बात कर रही थी और फिर पूछती है क्या कार्न इसे संभाल लेगा? तो फिर फेरिट बोलता है कार्न अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। सलीन बोलती है वो आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ गेम खेल रहा, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा। मुझे लगता है कि उसने पत्रिका स्टोर पर किसी को भी नहीं बुलाया होगा। फेरिट बोलता है अब आप क्या करेंगे? तो सलीन बोलती है मुझे नहीं पता, देखो चलो देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर सलीन को दिखाया जाता है जो कि उस लेडी से बात करी होती है जिससे कि खान ने दिया था न्यूज़ प्रिंट कराने के लिए आया था और सिरकान के बारे में इससे रिलेटेड सवाल पूछ रही थी उस लेडी से। लेडी बोलती है अगर मैं समझाऊं कि इसे किसने किया, क्या आप मुझे बाद में चोटिल होने से रोक सकते हैं? तो सलीम बोलती है बेशक, हम हर चीज़ आपके पीछे कर देंगे, आपको कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर सलीन आ जाती है, फिर उसे बोलने से रोक देती है। तभी सलीन को कॉल आ जाता है। सलीन उसे अपना फ़ोन देकर कुछ दिखाती है और बोलती है तुम्हें ये बोलना है। इसमें कि लिखा हुआ था कि मैंने इस स्रोत का विवरण एक कचड़े के डब्बे में पाया, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। सरीन बोलती है मैं इसे आपको 1 घंटे में ईमेल से प्राप्त करूंगी, आप चिंता ना करें। और वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, जैसा सलीन ने उसे कहा था वो वैसा ही बोल देती है। सरीन बोलती है फातिमा हनम, जबकि आप जैसी महिला कचरा फेंकती है, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग आपको यह खबर ला कर देते हैं वे बहुत बुरे लोग हैं। वे आपके लिए समाचार नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए आपसे वह समाचार लिखवाते हैं। फिर आगे आप फेंक दिए जाएंगे और आप फंसेंगे, सिर्फ वे बचकर निकल जाएंगे इससे। इसलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ क्या आपको यकीन है? तो वो लेडी बोल देती है हाँ मुझे यकीन है, मुझे दस्तावेज़ कूड़ेदान में मिला था। लेडी बोलती है फिर तुमने अपना न्यूज़ फीड सुबह में क्यों दिया? आपने कहा था कि आप रिपोर्ट करेंगे, आपने मुझे यहाँ बुलाया। साथ ही आपकी पिछली स्थिति और कार्यों और वर्तमान की स्थिति के कार्यों के बीच मुझे थोड़ा फ़र्क महसूस होता है। क्या हुआ कुछ? सरीन बोल देती है ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं, सौभाग्य से।
वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सलीन उससे बोलती है इस प्रकार से करेंगे, और फिर अदा की चाची और सैफ़ी को दिखाया जाता है काटते हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एंड्रोम आता है। फिर अदा की चाची उससे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। एंड्रोम बोलता है मैं वास्तव में घंटों से बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ घंटों से फीफी का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आ रही। फिर वो पूछता है मुझे फीफी की तलाश कहाँ करनी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर आयफर हनीम बोलती है आराम से बाहर जाइए, एक बात हम आपसे वहाँ आकर करते हैं, वैसे ही रसोई बहुत संकरी है, हम बाहर ही आ रहे हैं। लैला को सिरकान के ऑफिस में वापस जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि एक यासीन नाम के उनके अपने स्टाफ को बता रहा, कुछ सुना रहा होता है, मीन्स बातें सुना रहा होता है। और वो बोलता है परियोजना कैसे नहीं पकड़ में आई, आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, आप कितने दिन से इसमें लगे हुए थे लेकिन आप भी इसे नहीं कर पाए। देखिए जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता आप वापस नहीं आएंगे, मैं आपको नहीं देखना चाहता इस प्रोजेक्ट को बिना ख़त्म किए यहाँ पर। वो बोलता है मैं समझ गया सिरकान भाई। और एला भी खड़ी होकर ये सब देखती है। उसके बाद फिर एंगिन के ऑफिस में चली जाती है। फिर सिरकान बोलता है ठीक है अब जाओ। फिर एला के पीछे सिरकान आता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो यहाँ। तो एला बोलती है मुझे हस्ताक्षर करने, मेरे पास हस्ताक्षर करने के लिए कुछ दस्तावेज हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ इसलिए। एला की चाची को एंड्रोम और फिर सैफ़ी के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर फीफी आती है और फिर वो बोलती है नमस्ते आइफर, आपने लगता है अपनी एक नई टीम बनाई है। तो फिर एला की चाची बोलती है मत पूछो, तो वैसे तुम क्या कर रही हो। विक्रम बोलता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे इस मेज़बान ने इस घर से निकाल दिया कि वह मेरा पूर्व ज़मींदार बन जाता है क्योंकि मुझे उसने घर से निकाल दिया। फिर फीफी बोलती है मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने रिपोर्ट नहीं मांगा तुमसे। एंड्रोम बोलता है सेफी से रुककर बोलता है ओह अफसोस है, क्या अब आपको घर से निकाल दिया गया है। एंड्रोम बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वैसे भी नहीं जानता, उन चार दीवारों के बीच रहना मेरे लिए नहीं बना हुआ घर। जीवन का दर्शन एक नया वन्य जीव है। फिफी बोलती है नीचे पार्क है, वहीं तुम पड़े रहना जाओ। तो फिर आइफर उसे रोकर बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या यह सड़क पर रहेगा। देखो हम एक बड़े घर में रहते हैं, तुम उसके कमरे में रहो। फिफी बोलती है तो आप तब तक साथ रहें जब तक आपको कोई जगह नहीं मिल जाए। आइफर बोलती है फिफी को। एंड्रोम बोलता है क्या सचमुच मैं यहाँ रह सकता हूँ। एंड्रोम बोलता है क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए, ऐसा संभव है सच में। एंड्रोम बोलता है यह बहुत बढ़िया बात है, मैं अभी बहुत खुश हूँ, चलो कॉफ़ी बनाते हैं। फिर फीफी उसे देखती है और बोलती है नहीं, और फिर उसे देखने लगती है और फिर एंड्रोम वहाँ से उठकर चला जाता है। बोलती है ये आप क्या कर रही हैं आइफर। फिर एला की चाची बोलती है मैं क्या कर रही हूँ। फीफी बोलती है वो पागल है पागल। फिर खान के ऑफिस में सलीन आती है, बोलती है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। खान बोलता है कृपया, मुझे आज कुछ अच्छा सुनने का सच में मन है। सलीन बोलती है मैंने उस मैजिस्ट्रेट से बात की जिसने प्रेस पे ठेका लीक कर दिया था। पहले इसके कहने का मतलब है अनुबंध। उसने कबूल किया कि उसने कचरा मिला दिया था और उसे ढूंढ लिया। सलीन उस महिला पर मुकदमा कर रही है। फिर सिरकान बोलता है बहुत अच्छे, आइए इस केस को हाथ से जाने न दें और उसे मिलने वाली सबसे भारी सज़ा दिलवाएं। सलीन बोलती है ठीक है, और फिर बोलती है क्या हम सरीन के साथ जारी रख सकते हैं, आपको तो पता ही है कि वो ऐना की दोस्त है। फिर सिरकार बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम उसके साथ ही जारी रखेंगे। और फिर सलीन बोलती है जब तक मैं यहाँ हूँ चलो कल परियोजना प्रस्तुति पर चलते हैं। बहुत तनाव था, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। सिरकार बोलता है मेरे पास अब एक काम है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे जल्दी ख़त्म कर दो। सलीन कॉफ़ी लेने चली जाती है। फिर सिरकार की मोम को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है, वो खुद से बात कर रही होती है। सेफ़ी को कॉल करती है और पूछती है सेफ़ी आप कहाँ हैं। घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मैं बहुत ख़राब हूँ, संदेश मिलते ही कृपया आप कॉल करें मुझे। एक वॉइस मैसेज भेजती है। फिर वो सिरकान के पिता को कॉल करती है, मीन्स इलेक्ट्रिकन को, वो जो कि अपने काम में बिजी थे। उनसे बात करती है और बोलती है कि घर पे कुछ भी ठीक नहीं है, सैफी घर से चला गया है, सिरकान उस लड़की के प्रति आसक्ता, आप लगातार काम करते हैं काम करते हैं काम करते हैं। इलेक्ट्रिकन पूछते हैं आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं आयतन, मैं काम कर रहा हूँ और सैफी से वापस आने दो। फिर सिरकान क्यों बोलती हैं वह वापस नहीं आता, उसने अपनी अनुमति रख ली है जो उसने वर्षों से नहीं ली थी, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ अभी। रेप्लिकन बोलते हैं मैं आयतन को समझता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम को, मैं आज पूरा दिन व्यस्त हूँ लेकिन ठीक है मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। फिर श्रीकांत की ओम बोलती है ठीक है रेप्लिकन कोई बात नहीं, जारी रखें, आपने छोड़ा सा यहाँ पे उसे कंटिन्यू करिए, बाय। फिर श्रीकांत के पिता बोलते हैं आज का मेरा कार्यकाल रद्द कर दीजिए, मैं आज जल्दी निकल जाऊँगा, अपनी स्टाफ को बोलता है। सलीन को दिखाया जाता है, कॉफ़ी लेते समय अदा को देखती है और फिर उसके पास जाती है। बोलती है हेलो अदा, माहौल फिर से तनावपूर्ण है।
उसके पास जाकर बोलती है ठीक है सलीन, हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, आशा है कृपया। फिर सलीम बोलती है क्योंकि इस कंपनी में तनाव किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये आशा है कि आप जानते होंगे कि सिरकान ने क्या किया। बहुत ज़्यादा लगातार क्षमा भी। सलीम को रोक कर बोलती है अब आप किस बारे में बात करिए सलीम। फिर सलीम बोलती है सिरकान तुर्की के सबसे बड़े समूह में से एक के भागीदार है। वो सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता वास्तुकार भी हैं। सारी पत्रिकाएं उन्हें वर्ष में एकल के रूप में देखती हैं। सिरकान एक ब्रांड है और मैं उसकी पीआर हूँ। ना हफ्ते बोलती है आप अविश्वसनीय रूप से बहुत अजीब है, यह स्पष्ट है कि आप क्यों चले गए। फिर उनके बीच बातचीत होती है इस बारे में। फिर सिरकान को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर सलीम जाती है, पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो सिरकान बोलता है हाँ। सलीम बोलती है कि आपको यकीन है। सिरकान अपने सीट से उठ जाता है और बोलता है हाँ सलीम, आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते रहते हैं। सलीम बोलती है मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ कि ऐदा के साथ जो हुआ उससे आप कितना प्रभाव पड़ा आप पर। यह भी पता है कि आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे साथ रहने दो और जान लेने दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक टेलीफोन भर दूर हूँ, तुम जब भी कॉल करोगे मैं आ जाऊँगी। फिर वो सिरकान को गले लगाती है और तभी अदा उन्हें देख लेती है। सिरकान भी उसे देख लेता है और फिर सलीन को बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। फिर अदा एंगिन के ऑफिस से होते हुए वापस चली जाती है नीचे, मीन्स उसके ऑफिस से जा रही होती है, तभी सिरकान उसके पीछे जाता है। फिर अदा को बोलता है कि आप अंदर इंतज़ार कर सकते हैं। बोलता है अदा तुम कहाँ जा रही हो। अदा बोलती है मैं अपने घर जा रही हूँ। सिरकान बोलता है क्या ऐसा है। सिरकान बोलता है तुम चाहो तो पहले अपना काम खत्म करो फिर जाओ। फिर बोलती है मुझे कौन सा काम खत्म करना चाहिए और किसके लिए। सिरकान बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, पहले आप अपना काम खत्म करें फिर जाएं। ये भाई कोई बॉस है जो कि मतलब अपने ऑफिस के स्ट्रीट पे आकर लड़ रहा है कि स्टाफ से, और फिर बोलता है अदा आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही हैं। फिर अदा बोलती है जब दस्तावेज तैयार हो जाते हैं तो मैं आती हूँ और फिर उन पर हस्ताक्षर कर दूंगी। बोलता है सिरकान तो वह गोल्फ रिजॉर्ट की परियोजना का क्या होगा। वहाँ के लैंडस्केप आर्किटेक्ट को जानते हैं, क्या होगा, क्या आप उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करते हैं। ऐसा बोलती है जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं निश्चित रूप से आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठकर आपसे एक परिदृश्य के बारे में बात करने जा रही हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं बस यहीं बैठूंगी और उसके बाद काम करूंगी। फिर कान बोलता है कि मैं एक बार फिर तुम्हें बताता हूँ कि जिम्मेदार लोग अपना काम पूरा करते हैं फिर कुछ और काम करते हैं। मैं बोलती है चिंता मत करो, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करूंगी जिसमें सभी शामिल है। व्यवसाय को आदिल हनीम को सौंप दूंगी, ठीक है। सिरकार बोलता है यह नहीं हुआ। आप जानते हैं कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, यदि आपको याद दिला दूं आपको बात करनी है। राधा बोलती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फिर से अनुबंध की बात आ जाती है। श्रीकांत बोलता है हमारे बीच एक अनुबंध है तो हम कम से कम इस बारे में बात करेंगे कैसे आगे बढ़ना है या इसे कैसे समाप्त करना है। पटरी बन के रह गया। राधा श्रीकांत को याद दिलाती है कि कल जब आपने मेरा अपमान किया था तुम मेरे अभिमान को तोड़ते हुए मुझे निकाल दिए और फिर इस बारे में सोचने वाले थे। इसे कोई पीछे नहीं है श्रीकांत बोल्ट, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। फिर से ऑफिस के अंदर जाती है और बोलती है ठीक है मैं इसे ख़त्म करके ही जाऊंगी। फिर कान की मॉम को दिखाया जाता है, खाना निकाल रही होती है खुद के लिए। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल आ जाते हैं, बोलते हैं सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ अपने लिए क्या मैं भी बैठ सकता हूँ आपके साथ खाने के लिए। फिर कान की मॉम बोलती है आप कहाँ से आए हैं, आप तो व्यस्त दिन बिता रहे थे ना। इलेक्ट्रिकल बोलते हैं तुमने चाहो तो मैं दूर जा सकता हूँ क्या। फिर सिरकार की मॉम बोलती है मैंने तो अपने आश्चर्य के कारण ऐसा कहा। टेबल पर आई मास्क रखा हुआ था और उसे देखकर इलेक्ट्रिकल बोलते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर सिरकार की मॉम बोलती है मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तो श्रीकांत क्या बोलती है मैं इसके साथ अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर ऐदा का नाम लेती हैं सेवड़ा की मैंने उसके साथ पहला प्रयास किया था। बोलती है जब मैं इसके लिए तैयार होंगी तो मैं आपको बता दूंगी। बोलती है इलेक्ट्रिकल मैं आपसे एक बारे में बात करना चाहती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं किस बारे में। तो फिर श्रीकांत क्या बोलती है श्रीकांत के बारे में। तो फिर इलेक्ट्रिकल पूछते हैं श्रीकांत को क्या हुआ। फिर वो बोलती हैं उन्होंने अपना एक नया डिज़ाइन सेवड़ा को दिया और डिज़ाइन दूसरे के हाथ में पड़ गया और फिर उसने सेवड़ा को दोषी ठहराया। ठीक है लड़की गैर जिम्मेदार रही होगी लेकिन तरह व्यक्ति नहीं जैसे दूसरों की डिज़ाइन बेचते हैं। इस पर भरोसा है कि वह ऐसा नहीं कर सकती कि वह डिज़ाइन किसी और को बेच दे। एलेप्टिकन भी इस बात से सहमति जताते हैं कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर वे लोग सिरकान की गुस्से पे बात करते हैं, मगर यह लड़की कैसे बदलने वाली है सब कुछ। एलेप्टिकन इस बात पर खुद को दोष देते हैं कि उसके गुस्से के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों बोलते हैं कि आपने समय के अनुसार काम किया और वो सही समय था और यह सही कदम भी था। वो सिरकान के घर में आते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं।
वगैरह और सिरकान की फ़ोटोग्राफ्स भी देख लेते हैं जो कि टेबल पे रखी हुई थी। और ये जब अदा आई थी सिरकान के पास तब उसने इसे छुपाया था। वेल, ये एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो ये 2 एपिसोड पहले था। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हो। अदा को एंगिन के पास दिखाया जाता है जो कि एंगिन से बोलता है कि आप इन दस्तावेज़ों का निरीक्षण करें, मैं दूसरे लेकर आता हूँ। गाइस, फिर अदा को फीफी का कॉल आता है और फिर फीफी ने जो उसे बताया ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, सी यू, बाय।